अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज फिर हम आपके सामने हाज़िर हैं एक ख़ुसूसी पैगाम लेकर शब बारात के हवाले से। याद रखें, हम और आप जिस महीने में ज़िंदगी गुजारने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं, जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, ये बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही रहमतों वाला महीना है और मग़फ़िरत वाला महीना है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से बेशुमार अहादीसें बयान फरमाई हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। इस रात में हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है हमारे पास के हुक्म से, और बेशक हम ही भेजने वाले हैं। इस आयत करीमा का ख़ुलासा ये है कि इस बरकत वाली रात में साल भर में होने वाला हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है। जैसे रिज़्क़, ज़िंदगी, मौत व हयात और दीगर अहकामात जो है उनको फ़रिश्तों को बाँट दिया जाता है, फ़रिश्तों के हवाले कर दिया जाता है, जो कि फ़रिश्ते रब तबारक व तआला के हुक्म से अंजाम देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हम ही ने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनसे पहले आने वाले अंबियाए कराम को दुनिया में मबूस फरमाया। दोस्तों, बड़ी ही बाबरकत वाला महीना है ये। याद रखें, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया कि इस महीने में यानी 15वें शाबान के शब में आप रात को क़याम करें और दिन में रोज़ा रखें। और इसके हवाले से हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 5 रातों में यानी 5 रात को वो शब बेदारी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। और उन्हीं 5 शब में से एक शब शब बारात की है, यानी 15वीं शाबान के शब की है। जो शख्स इस रात इबादत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। ये वो महीना है, ये वो रात है जिस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के आमाल को और बंदे जो साल भर में जो अमल करने वाले हैं उसको लिख दिया जाता है। और इसी रात में बंदों के नामे आमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया जाता है। तो इस रात को हमें करना क्या है, इस रात को हमें किस तरह गुजारना है, शब बेदारी में हमें क्या करना है, इसके लिए मैं आपसे मुखातब हूँ। गुजारिश करूँगा कि सबसे बेहतर तरीक़ा जो है इस रात को वो है, सबसे पहले तो आप अगर आपके साथ किसी की अनबन है, किसी से आपकी नाइत्तफ़ाक़ी है, किसी से आपकी कोई दुश्मनी है, किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनसे बात करें, उनको राज़ी करें। अगर किसी के साथ आपने हक़ तलफ़ी की है तो आप उसके हक़ को पूरा करें या उससे माफ़ी मांगें। किसी के साथ आपने जुल्म किया है तो आप उससे माफ़ी मांग लें और अपने अंदर एक आपस में मोहब्बत, इखलाक और हुस्न के साथ रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि मौला हमारे लिए आने वाला साल इससे भी बेहतर बना और हमें तो अपने बताए हुए रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर, फ़ुक़हा सालिहीन के रास्ते पर, औलिया के रास्ते पर, अंबिया के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो याद रखें, हम इस रात को हमें करना क्या है। हम देखते हैं कि आम तौर पर हम लोग इस रात को गुजारते हैं और इसमें नवाफ़िल अदा करते हैं। अच्छी बात है, नवाफ़िल अदा करना चाहिए, लेकिन बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आया है कि जिस शख्स के ज़िम्मे में कोई फ़र्ज़ बाक़ी हो उसके नवाफ़िल कबूल नहीं होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पहले जो आपकी क़ज़ा नमाज़ें हैं, आप इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क़ज़ाए उम्री नमाज़ अदा करें। अब क़ज़ाए उम्री हम किस तरह अदा करें, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। मुझे है जो फ़ुक़हा कराम ने नक़ल किया है कि आप सबसे पहले ये नियत करें, जो आपकी चूँकि हमारी बेशुमार नमाज़ें क़ज़ा है तो हमें याद भी नहीं कि कितनी नमाज़ें क़ज़ा हमारी हैं, तो आप ये नियत करें कि मेरी मिसाल के तौर पर आपको फ़जर की क़ज़ा पढ़नी है, क़ज़ाए उम्री, तो आप ये नियत करें कि जो मेरे ऊपर सबसे पहले फ़जर की क़ज़ा है, मैं उस क़ज़ा को, उस फ़र्ज़ के क़ज़ा को अदा कर रहा हूँ। इसी तरह हर नियत में करें, हर नमाज में आप इसी तरह नियत करें कि मेरे ऊपर जो सबसे पहले फ़जर की क़ज़ा है, या फिर मेरे ऊपर जो, अगर आप ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो मेरे ऊपर जो सबसे पहले ज़ोहर की क़ज़ा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इसी तरह आप रोज़ाना करें, जितनी भी नमाज़ें पढ़ें आप यही नियत करते जाएँ, मेरे ऊपर जो सबसे पहले क़ज़ा है उस नमाज को मैं अदा कर रहा हूँ। और इसका शॉर्ट तरीक़ा ये है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, हम तिलावत करते हैं, सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद कोई सूरत पढ़ते हैं, तो पहली 2 रकातों में जो 4 रकात वाली नमाज़ उसको तो इसी तरह पढ़ना है। लेकिन आखिर की जो 2 रकात है, जो 4 रकात वाली नमाज़, उसमें आपको ये करना है कि आप सूरह फ़ातिहा के जगह
آپ 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ کیا؟ سورہ فاتحہ کی جگہ آپ 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، اور رکوع میں آپ 3 بار سبحان ربی العظیم، اور سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ آپ ایک بار سبحان ربی العظیم اور 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ آپ جب قاعدہ میں بیٹھے چوتھی رکعت میں، تو آپ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کی جگہ آپ اتنا پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، بس اتنا پڑھیں۔ اور اگر وطر پڑھ رہے ہیں تو آپ میں وطر میں یہ تخفیف کریں کہ دعائے قنوت کی جگہ پر آپ یہ کریں، وہاں پہ آپ اللہم اغفر لی کہہ لیں۔ جی کیا کرنا ہے آپ کو؟ دعائے قنوت میں اللہم اغفر لی کہہ لیں، اور اس طرح پھر آپ اپنی نماز ادا کریں۔ یہ قضا نماز جو تخفیف کے ساتھ شارٹ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ کریں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس رات میں توبہ و استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ نوافل تو آپ پھر کبھی اور بھی پڑھ لیں گے، لیکن جب آپ پر یہ قضا باقی ہے جو آپ پر فرض ہے، یاد رکھیں نوافل چھوٹ جائیں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے جو فرض نماز ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پر آپ کا مواخذہ کرے گا، پھر آپ سزا کے مستحق بھی ہوں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ دلوں سے نفرتوں کو مٹائیں اور آپس میں محبت بانٹیں، محبت کو بانٹنے کا کام کریں۔ اگر گھر میں کسی کا، بھائی میں، دوست میں، احباب میں، میاں بیوی میں، کسی میں اگر کسی طرح کی کوئی نفرت ہو تو اسے ختم کرے، آپس میں گلے ملے، دل سے دل کو ملائے اور محبت کو بانٹے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اس رات کو توبہ کرے، استغفار کرے، اور نوافل بھی پڑھے، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ آپ قضائے عمری ادا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اس رات کو، مبارک والی رات میں، اس ناچیز کے لیے، اس گنہگار کے لیے بھی دعا کریں۔ وما علینا۔